रांची, झारखंड की राजधानी, अपनी हरियाली, पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यह कहानी है दो युवा दिलों की, जिनका प्यार रांची की खूबसूरत वादियों में पनपा, पर मुश्किलों ने उनकी राह में कई चुनौतियां खड़ी कीं। यह कहानी है साहिल और अनन्या की, जिनके प्यार ने न सिर्फ उनके जीवन को बदला, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। पहली मुलाकात साहिल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह रांची के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और अपने सपनों को पंख देने की कोशिश में लगा था। उसका व्यक्तित्व शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। दूसरी ओर, अनन्या एक जीवंत और खुशमिजाज लड़की थी, जो रांची यूनिवर्सिटी में साहित्य की छात्रा थी। उसका सपना था एक लेखिका बनना और अपनी कहानियों से दुनिया को छूना। उनकी पहली मुलाकात रांची के मशहूर रॉक गार्डन में हुई। साहिल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था और अनन्या अपनी सहेलियों के साथ। उस दिन रॉक गार्डन में कॉलेज के कई ग्रुप्स मौजूद थे और माहौल हंसी मजाक से भरा था। अनन्या अपनी सहेलियों के साथ झील किनारे बैठी थी जब उसकी नज़र साहिल पर पड़ी। साहिल अपने दोस्तों के साथ चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार फिसल रहा था। अनन्या को उसकी कोशिशें देखकर हंसी आ गई। उसने अपनी सहेली से कहा, देखो, ये लड़का कितना जिद्दी है, बार बार फिसल रहा है, फिर भी हार नहीं मान रहा। साहिल ने अनन्या की हंसी सुनी और मुड़कर देखा। उनकी नज़रें मिलीं और एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। अनन्या ने शर्माते हुए नज़रें हटा लीं, लेकिन साहिल की नज़रें अभी भी उसी पर टिकी थीं। उसने अपने दोस्तों से कहा, वो लड़की कितनी खूबसूरत हंसी हंसती है यार। दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, लेकिन साहिल का दिल अनन्या की उस हंसी में अटक गया। दोस्ती की शुरुआत कुछ दिन बाद साहिल को कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनन्या फिर दिखी। वह मंच पर कविता पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ में एक जादू था और साहिल उसकी कविता सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। कविता खत्म होने के बाद साहिल ने हिम्मत जुटाकर अनन्या से बात की। आपकी कविता बहुत खूबसूरत थी। आप सचमुच एक बेहतरीन लेखिका बन सकती हैं, उसने कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वैसे, आप वही रॉक गार्डन वाले लड़के हैं ना, जो चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? साहिल थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसने हंसकर बात को टाल दिया। बस यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। वे दोनों कॉलेज के बाद अक्सर रांची के मोरहाबादी मैदान में मिलने लगे। अनन्या अपनी कविताएं साहिल को सुनाती और साहिल उसे अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बातें बताता। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। साहिल को अनन्या की बेफिक्री पसंद थी और अनन्या को साहिल की सादगी और मेहनत। प्यार का इजहार समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन साहिल और अनन्या रांची के प्रसिद्ध हंड्रू फॉल्स घूमने गए। झरने की आवाज़ और चारों ओर फैली हरियाली ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। अनन्या झरने के पास बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और साहिल उसे चुपके से देख रहा था। अचानक उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनन्या ने डायरी बंद की और उसकी ओर देखा। साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी कविताएं, सब कुछ मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। अनन्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कुछ देर चुप रहकर साहिल को देखा, फिर कहा, साहिल, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन प्यार, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं डरती हूँ कि कहीं ये हमारी दोस्ती को न बदल दे। साहिल ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं वादा करता हूँ, हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी, बस अब उसमें थोड़ा और प्यार जुड़ जाएगा। अनन्या ने हंसते हुए हामी भर दी और उस दिन हंड्रू फॉल्स की गवाही में उनका प्यार शुरू हुआ। मुश्किलों का आगमन, लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। साहिल और अनन्या का प्यार भले ही सच्चा था, लेकिन उनके परिवारों की सोच अलग थी। साहिल का परिवार रूढ़िवादी था और वे चाहते थे कि साहिल की शादी उनके द्वारा चुनी गई लड़की से हो। दूसरी ओर, अनन्या के पिता एक सरकारी अधिकारी थे, जो अपनी बेटी के लिए एक स्थापित और अमीर लड़के की तलाश में थे। जब अनन्या ने अपने पिता को साहिल के बारे में बताया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो लड़का अभी पढ़ रहा है, नौकरी भी पक्की नहीं है, तुम्हें उससे बेहतर जीवनसाथी मिलेगा, उन्होंने कहा।
साहिल के परिवार ने भी अनन्या को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उनके समुदाय से नहीं थी। इन सब के बीच साहिल और अनन्या का प्यार और मजबूत होता गया। वे दोनों रांची के तगड़ा हिल पर जाकर घंटों बातें करते। साहिल कहता, अनन्या, मैं दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। अनन्या उसका हौसला बढ़ाती और कहती, हमारा प्यार हमारी ताकत है साहिल, हम इसे हारने नहीं देंगे। एक नया मोड़ साहिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाली। उसने अनन्या के पिता से मिलने का फैसला किया। उसने पूरी शिद्दत से उन्हें बताया कि वह अनन्या से कितना प्यार करता है और उसका ख्याल रखने में सक्षम है। अनन्या के पिता प्रभावित तो हुए, लेकिन उनकी जिद अभी भी बरकरार थी। इसी बीच अनन्या की पहली किताब प्रकाशित हुई। उसकी कविताओं और कहानियों को लोगों ने खूब सराहा। रांची में एक बुक लॉन्च इवेंट में साहिल ने अनन्या का साथ दिया। उस दिन अनन्या ने मंच से कहा, ये किताब मेरे सपनों का हिस्सा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपना वो इंसान है जो आज यहाँ मेरे साथ खड़ा है। साहिल की आंखें नम हो गईं। प्यार की जीत। आखिरकार अनन्या की सफलता और साहिल की मेहनत ने दोनों परिवारों का दिल जीत लिया। अनन्या के पिता ने साहिल को स्वीकार किया और साहिल के परिवार ने भी अनन्या को गले लगाया। दोनों की शादी रांची के एक खूबसूरत मंदिर में हुई, जहां उनकी पहली मुलाकात की यादें ताज़ा हो गईं। आज साहिल और अनन्या रांची में ही रहते हैं। अनन्या एक मशहूर लेखिका बन चुकी है और साहिल अपनी कंपनी में एक सम्मानित कर्मचारी है। वे अक्सर रॉक गार्डन और हंड्रू फॉल्स जाते हैं, जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। उनकी कहानी रांची की वादियों में गूंजती है, जो हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो सच्चे प्यार में विश्वास रखता है।